बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से यही दुआ है कि सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ईमान भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी अगरचा सादी है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँ। और ये बनाना जो है वो बहुत मुश्किल लगता है, ख़ास तौर पे इस वजह से कि क्योंकि इसमें जो लेस होती है वो उससे हाथों को बहुत ख़ारिश होती है। तो टिप नंबर 1 यही है कि हमने सिंपल इसको धोना कैसे है। अरवी को हमने कोई जो है आटा या फिर हल्दी या नमक लगा के नहीं धोना, सिंपल सादे पानी से धो के हमने इसको अच्छे से सुखा लेना। ये देखें बिल्कुल सूख चुकी है अरवी और कोई लेस नहीं हाथों को लग रही। इसी तरह से जब हम इसको काटेंगे, चाहे आप इसको जैसे भी काटें, ये देखें हाथों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लग रहा, ये बिल्कुल ड्राई है अरवी। तो आप चाहे कटिंग बोर्ड पे काटें, हाथों से काटें, क्यूब्स में काटें, इस तरह से गोल स्लाइसिस में काटें, या फिर लंबी लंबी जैसे कुछ लोग काटते हैं, जैसे भी अरवी काटेंगे इंशाल्लाह ताला आपको ये जो मेरी टिप है ये बहुत काम आएगी। और वो लोग जो सिर्फ इस वजह से अरवी को पसंद तो करते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं कि अरवी बनाना जो है वो धोना बहुत मुश्किल है, उसको छीलना, उसको काटना, तो उनको ये इंशाल्लाह ताला मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस तरीके को फॉलो करें, सिंपली इस तरह से धो के सादे पानी के साथ वॉश करके अच्छे से उसको हवा में या धूप में खुश्क कर लें फैलाकर, और फिर अरवी को काटें अच्छे से। जब खुश्क हो जाएगी तो बिल्कुल भी लेस नहीं होगी अरवी में, बहुत ही आसानी से काटी भी जा सकेगी और बहुत जल्दी बन भी जाएगी इंशाल्लाह ताला। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ये टिप आपकी किस हद तक काम आई। और अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। अरवी मैंने सारी धोकर काट ली है, ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल भी ना नाइफ़ ख़राब हुई है ना मेरे हाथ ख़राब हुए हैं, और हमने इसको सारा जो है स्लाइसिस में काट लिया है। अरवी को काटने के बाद अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। अरवी को हम फ्राई करेंगे आम जितना हम खाने के लिए कुकिंग ऑयल लेते हैं या घी लेते हैं उसी में, कोई एक्स्ट्रा से बहुत ज़्यादा हमने उसको घी में फ्राई नहीं करना क्योंकि फिर वो ज़ाया होता है। तो जब तक अरवी फ्राई हो रही है, मैंने ये ले लिए हैं 8-10 जवे लहसुन के हैं, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 टमाटर। इन सब को जो है वो हमने मिक्सी में डाल के तो इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। और उसी दौरान अरवी जो है वो हमारी फ्राई हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई नहीं करना। स्लाइसिस कोशिश कीजिए कि आप एक सीम साइज़ के काटें, उससे ये फ़ायदा होता है कि कुछ जल जाए अरवी और कुछ कच्ची रह जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये देखें कि इसको चेक करने का यही तरीका है, हमने इसको चम्मच के साथ जो है वो काट के देखना है। अगर तो ये अच्छे से कट जाती है, मतलब तो पता चल जाएगा कि ये गल गई है। बस इसी हद तक हमने इसको फ्राई करना है, हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई करके इसको ब्राउन सा नहीं करना है। तो फर्स्ट जो मेरा बैच था जो मैंने डाला है वो फ्राई हो चुका था, ये सेकंड बैच भी माशाल्लाह से फ्राई हो गया है हमारा। इसी तरह से सारी अरवी फ्राई करने के बाद उसी घी में हमने दोबारा से अब प्याज को डाल देना है। 1 किलो अरवी थी जिसको हमने धो के बनाया था, तो उसमें तकरीबन ये 4 से 5 जो हैं वो प्याज मैंने शामिल किए हैं बारीक काट के। तो हमारे यहाँ दोनों तरह से अरवी बनती है, एक तो ये मसालेदार अरवी है, ये इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा हम जो है वो ग्रेवी वाली अरवी भी बनाते हैं। अगर आप चाहेंगे तो उसकी रेसिपी भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देख सकते हैं अरवी कितनी जो है वो हमारी बिल्कुल गल चुकी है अरवी, ठीक है। तो अब प्याज जो है उसको नरम कर लिया हमने। जब अच्छे से सोते हो जाएगा प्याज, तो उसमें हमने जो टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था वो हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको जो है थोड़ी देर भूनेंगे, और तब जब इसके थोड़े से जूसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें नमक, मिर्च और हल्दी शामिल करेंगे। ये तीनों स्पाइसेस तो हर खाने में डाले जाते हैं और हर घर का अपना एक टेस्ट होता है, तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नमक, मिर्च और हल्दी शामिल कर दी है। उसके बाद थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद मैंने इसको कवर करके और आंच थोड़ी सी मीडियम करके तो मैंने इसको रख दिया थोड़ी देर के लिए। जब हमने लहसुन, अदरक का और टमाटर का पेस्ट शामिल किया उस वक्त आंच हमारी तेज़ थी, लेकिन जब बाद में हमने जो है आंच हल्की करके तो फिर इसको कवर करके 2 से 3 मिनट का इसको दम लगाना है, ताकि मसाला जो है वो बहुत हद तक नरम हो जाए और नमक, मिर्च जो है वो इसमें अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। और अब क्योंकि इसमें नमक, मिर्च का टेस्ट इन्फ्यूज़ हो चुका है, तो हम इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के जो है वो पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है, और साथ ही मैंने 1 चम्मच टीस्पून भर के ही मैंने सूखा धनिया का जो है वो शामिल कर दिया। और वो शामिल करने के बाद भी हम इसको अच्छा सा स्टीर देंगे।
इन दोनों चीज़ों को भी अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम जो है इसको हंडिया को एक दफ़ा दोबारा कवर करके रखेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं और स्पाइसेस का टेस्ट जो है वो उभर के आए। तो यहाँ पर हम आंच जो है वो कम कर देंगे और प्याज में जो हमें अभी थोड़ी सी कसर नज़र आ रही वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कसर नहीं रहेगी। और अब ये देख सकते हैं कि तकरीबन 5 से 7 मिनट के दम के बाद ये मसाले ने तमाम घी छोड़ दिया है, सारा इसका मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है और मसाला बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे इस मुकाम पे हम इसमें अपनी जो अरबी हमने फ्राई की थी वो शामिल कर देंगे। अरबी तो तकरीबन हमारी 90% तक डन थी, इसलिए किसी किस्म का पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हम इसमें और चीज़ ऊपर से नहीं डालेंगे। बस अरबी को शामिल करेंगे और थोड़ी सी देर इसको हम मसाले में अच्छे से भूनेंगे। हाई आंच पर ही हमने इसको जो है वो भूनना है। 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से मसाले के साथ इसको भूनने के बाद हम इसको सिंपली दम पर लगा देंगे। कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, कोई इसको एक्स्ट्रा तरीके से गलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अरबी जो है वो बिना लेस के बनती है और बहुत मज़े की खड़े मसाले की अरबी जो है वो हमारी रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिंपली हम इसको कवर कर देंगे और आंच बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखें 10 मिनट का दम दिया हमने इसको हल्की आंच पे और माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त अरबी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखें सारी अरबी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, अगर कोई स्लाइसेस बड़े छोटे हैं आप उनको अलग से चेक करके देख लें। बहुत हद तक जो है वो तकरीबन टोटली गल चुकी है अरबी। और यहाँ पर हम इसमें गार्निशिंग के लिए हरी मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ी सी आप काट के भी डाल सकते हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं। साथ हमने इसमें हरा धनिया शामिल कर देना है और यहाँ पे चूल्हा हम बंद कर देंगे इस मुकाम पे, क्योंकि अरबी हमारी गल चुकी है बिल्कुल। खाना हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और जो टिप्स मैंने थोड़ी सी बताई हैं आपको, इसको उनको फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस तरह से अरबी बनाना जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये रेसिपी मेरी अगर पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें और कम से कम एक तो शेयर बनता है ना फिर। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।